का एक बना के भी रखा, तो मैंने कहा संजय को याद दिलाने की जरूरत है, जो आप लोगों ने दे भी होगी। आपने यहाँ 33 केवी के कई जीएसएस बनाए हैं। 175 करोड़ की लागत से अलवर शहर के अंदर पानी की मुसीबत जो थी उसको ठीक करने के लिए आपने कुछ कदम आगे बढ़ाने का काम किया और 137 ट्यूबवेल, अब जो पैसा इसके पास आया है वो ट्यूबवेल खुदाने में लगा। परंतु सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, जमीन का पानी और नीचे चला जा रहा है। हम लोगों ने उस समय जल स्वावलंबन योजना चालू की थी, आपको याद होगा, और हमने कोशिश की थी कि जगह जगह के ऊपर अगर जनता के साथ मिलकर हम लोग ये योजना चालू कर देंगे तो जो नीचे गया हुआ पानी है वो ऊपर आएगा, और कुछ हद तक हमको इसमें सक्सेस मिला। 3 साल के काम में हमने पाया कि जो टैंकर ट्रिप्स हुआ करते थे गर्मी के अंदर, वो टैंकर ट्रिप्स आधे हो गए। इसका मतलब जो मेहनत हम लोगों ने जमीन के ऊपर की थी उसका फल हमको देखने को मिला। अगर पूरे और 5 साल हम लोग निकाल सकते थे और पूरे 5 साल में अगर हम लोगों ने ये काम कर दिया होता तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आ जाता और उसका फायदा हमको हमारे क्षेत्र के अंदर मिलता। परंतु उसको ध्यान में रखते हुए ईआरसी की योजना हम लोगों ने एक दफा बैठ के तैयार करने की कोशिश की। इसमें 13, आपको जैसे मालूम है 13 जिले जुड़ते हैं, कोटा, झालावाड़, बारा, धौलपुर, भरतपुर, आपका स्वयं माधोपुर, दौसा, इस सबको जोड़ते 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 आप तक अलवर तक आने का हमने कोशिश की कि चंबल का पानी अलवर तक आए। तो जो मुसीबत है यहाँ आपके इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री को सही पानी नहीं मिल रहा है तो उन लोगों को भी पानी मिल जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर जो अलवर के अंदर शॉर्टेज है उसका भी पानी का इंतजाम हो जाएगा, और अगर फिर कोई आगे चल के बचता है तो उसको फिर सिंचाई के अंदर कैसे ले जा सकते हैं, तो उसके ऊपर सोचने के लिए हम लोगों ने ईआरसी का एक बहुत बड़ा कल्पना की थी। मुझे विश्वास है अब इन लोगों ने इसको राजनीति के अंदर अटका के काम छोड़ दिया है। हमेशा कांग्रेस की आदत है कि जो काम वो कर सकते थे आसानी से, पर खर्चा करना नहीं चाहते हैं। खर्चा करेंगे तो अपने ऊपर ही करेंगे, खर्चा करेंगे तो उनके एमएलए के ऊपर ही करेंगे, खर्चा करेंगे तो अपने परिवारों को मजबूत बनाएंगे, खर्चा सेवा जनता के ऊपर नहीं करते। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो जो स्कीम अगर चल जाती तो 5 साल के अंदर यहाँ तक किसी हद तक पानी तो पहुंच जाता और आपको कुछ तो मदद पानी के ऊपर मिल जाती। परंतु जैसे हमेशा होता है वो अटका पड़ा है। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स थी जो हम लोगों ने जोड़ करके आपके लगे तक पहुंचाने का काम किया। एक तो बिजली की प्रॉब्लम तो सब दूर है, मैं देख रही हूँ पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ हम गए वहाँ बिजली की प्रॉब्लम हमको मिली है। इन्होंने आपको बार बार यही कह दिया है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, हम फ्री बिजली आपको देंगे। अरे बिजली फ्री आप कैसे दे सकते हो जब आ ही नहीं रही है बिजली, तो कहाँ से फ्री बिजली मिलेगी। और दूसरी बात, 72 घंटे के अंदर हम आप लोगों को ट्रांसफॉर्मर्स वापस दे देंगे। कोई 72 घंटे के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स किसी को नहीं मिला है। और बिजली का कर्जा जो कंपनी के ऊपर है, जिसको 10-15 हजार के ऊपर हम लोग ला पाए थे, 65,000 70,000 था तब हम उसको ले आए 10,000 15,000 पर। और अगर सरकार एक दफा और अपनी हो जाती तो मुझे तो विश्वास है कि बिजली के दाम आपके 2, 2.5, 3, 3.5 रुपए हो जाते। परंतु अब फिर से उन्होंने कर्जा उन कंपनीज के ऊपर बढ़ाने का काम कर दिया, 95,000 करोड़ रुपया। तो जब ये छोड़ेंगे और जाएंगे तो सत्यानाश छोड़ करके जाएंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो वाकई में आप लोगों को कुछ चीज देना चाहते थे तो अपना खजाना उनने 4 साल पहले क्यों नहीं खोला। 8 महीने पहले पिछले बजट के अंदर उन्होंने खोल करके सबको बहुत सारी सौगातें देने की बात करी। किसी को तो फोन दे रहे हैं, तो किसी को जमीन के ऊपर वो दे रहे हैं, तो किसी को बिजली का वो फ्री दे रहे हैं। ऐसे करते करते उन्होंने किसी की धोती दे दी, किसी को पजामा दे दिया, किसी को साफी दे दी। जो आप मांगो वो देने को वो तैयार है। मेरा कहना था कि अगर आपको यही करना था तो आपने 4 साल पहले कर दिया होता तो शायद ये पैसा सही जगह लग जाता, और गनीमत अगर लग जाता तो शायद हम लोगों को किसी को फायदा भी मिल जाता। परंतु इस तरीके से रेवड़ी बांटने का जो इन्होंने तैयारी की है कि बांटो, तो ये जनता में नहीं बटा है, बटा तो उन लोगों के बीच में बटा है, एमएलए के बीच में बटा है। अरे जब
अशोक गहलोत की सरकार को गिराने का काम चल रहा था, तब सब एमएलए को खरीदने के लिए कभी इन्होंने किसी होटल में रखा तो किसी होटल में रखा, और इन लोगों को सबको पैसे देने का काम किया। सबकी आदतें बिगड़ गई और बिगड़ के ऐसी स्थिति हो गई है कि आज जनता उनको टूटी आंख देखना नहीं चाहता है। वो ये सोचते हैं कि लोग हमारे बीच में आते हैं, काम तो करते नहीं है, बात बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं। आप सब महिलाओं को, सब भाइयों को, सबको मालूम है कि हमारी सबसे बड़ी योजना जो भामाशाह योजना थी और भामाशाह स्वास्थ्य योजना को साथ जोड़ करके हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक जगह पे लाके इंश्योरेंस के द्वारा लोगों को कैशलेस सर्जरीज करवाने का या कैशलेस दवाई पहुंचाने का काम करें। अब मैं देख रही हूं कि वो तो हमारे टाइम में 30,000 से लेकर 3 लाख में इतना हो गया। इनके टाइम में मैंने देखा एसएमएस हॉस्पिटल के सामने मर्सिडीज गाड़ी लगी हुई है, आपकी वॉल्वो गाड़ियां लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हुई हैं, उन्होंने सबके लिए फ्री कर दिया है। तो बड़े लोग जो हैं उनका तो काम हो रहा है फ्री, और जो गरीब आदमी है वो अस्पताल के दरवाजे तक बेचारा पहुंच ही नहीं पा रहा है। मैं कह रही हूं हम जैसे लोग अगर फ्री इलाज लेना शुरू कर देंगे तो फिर लानत है हम सब पे। आपके और हमारे पास, जिनके पास पैसा है, वो पैसे से हम अपना इलाज तो कर सकते हैं। ये जरूरी है कि गरीब आदमी के इलाज के ऊपर सरकार ध्यान दे, जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज सबको लुभाने का काम करते हैं कि हमने तो 30,000 से लेके 3 लाख नहीं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 50 लाख। अब कल के हमने उनका जो विज्ञापन था फ्रंट पेज पे आपने देखा होगा, आपको मिलेगा 25 लाख। आज हमने उनका घोषणा पत्र देखा, उसमें लिखा आपको मिलेगा 50 लाख। इनको ही नहीं मालूम है कि एक्चुअली में क्या मिलना है, क्योंकि इतना मालूम है कि किसी को औसतन 12-13 हजार रुपया से ज्यादा किसी को नहीं मिल रहा है। ये पैसा नहीं मिल रहा है और ये इलाज भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। ये कहने की बात है। इसी तरीके से पीने के पानी का, चाहे आपके रोड्स का, अब आप इतने सारे आप लोगों ने काम कर लिए हैं। आपका 9 करोड़ की नर्सिंग कॉलेज अलवर और जीएनएफटीसी हॉस्टल अलवर का काम हो गया था। 74 करोड़ की लागत से अलवर न्यास की पेरिफेरी और अर्बन सड़कों का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग सब यहाँ बैठे हो, हुआ है। और आपके अमृत योजना के तहत 253 करोड़ के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे निर्माण कार्य उसके अंदर करवाए। 79 करोड़ के अंदर 3 आरओबी खड़े हो गए और 85 करोड़ के अंदर आपका ये सचिवालय हम लोगों ने चालू कर दिया था। चलो एक चीज तो उन्होंने कंप्लीट कर दिया। 33 करोड़ की अहिंसा सर्कल कटी घाटी सड़क का निर्माण हुआ। 10 करोड़ में 16 सड़कें आपके डामरीकरण हुआ और ग्रामीण गौरव पथ सब आपके मेन क्या कहते हैं पंचायत हेडक्वार्टर्स को जोड़ने का काम किया। मैं नहीं समझता कि कोई भी पंचायत हेडक्वार्टर आपका बचा होगा जो उस ग्रामीण गौरव पथ से नहीं जुड़ा है। और हम लोगों ने कोशिश ये की कि हर एक के ऊपर, हर एक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर एक स्कूल खोल दिया जाए जिसके अंदर 0 से लेकर 12वीं तक हमारे स्कूल का अध्यापक और प्रिंसिपल समेत सब लोग वहाँ तैयार हो। खेल का मैदान भी हो, कंप्यूटर भी हो। और जो शिक्षा हमारे समय के अंदर जब हमने टेक ओवर किया था 26 पायदान पे था, वो अब दूसरे पायदान पे जब हमारी सरकार हाथ से गई उस समय दूसरे नंबर पर एजुकेशन को ले जाकर हमने रखा था। अब आप लोग सब जानते हो कि ये कितना मुश्किल मामला है और 5 साल कितना कम समय है, परंतु उस कम समय के अंदर जो लोग एक्चुअली सेवा करना चाहते हैं वो सेवा को जमीन पर ला सकते हैं अगर वो कोशिश करें। यहाँ तो इन लोगों का मन है कि भैया आपने कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपन तो अपना आराम करें, अपना घर भर लें। मैं तो मानती हूँ कि जो लोग कोई भी चीज फ्री नहीं करने को तैयार है, टीचर का भर्ती माने टीचर का ट्रांसफर हो, डॉक्टर का ट्रांसफर, हर चीज के अंदर आप लोगों को पैसे देने की जरूरत होती है। छोटा सा छोटा काम हो, कोई किसान जाता है कि मैं अपना नामांतरण खुलवा दूं या मैं अपनी नकल ले लूं, तो वो भी उसको फ्री कागज नहीं मिलते। हर चीज के लिए पैसा, हर चीज के लिए पैसा। मुझे बड़ी खुशी है भाइयों आप लोगों को ये कहते हुए कि हमारे जो एमएलए है, कल मैं अभी आज सुबह भी मैं राहुल के यहाँ गई हूँ जहाँ सुमित्रा और उसके पहले संजीव भादरा में, पिछले 4 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर मैं जहाँ जहाँ गई हूँ वहाँ हमारे कैंडिडेट्स जो सामने खड़े हैं, मुझे बड़ा गर्व होता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार पर और हमारे भारतीय जनता पार्टी के
जो कैंडिडेट्स खड़े हैं, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी की जेब में हाथ डालकर उसकी जेब काटने का काम करे। ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जेब में से पैसा देने का काम करेंगे और मेहनत करके आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा व्यक्ति हमारे सामने संजय भी, और ऐसा व्यक्ति बहुत कम मिलता है भाइयों, जो परिवार को एक व्यक्ति बने ऐसा जो सब समाज को एक टेबल पे बिठाए, एक व्यक्ति ऐसा जो सबको साथ गले लगाए, और एक व्यक्ति ऐसा जो सबको अपना मान करके उसके लिए दौड़ धूप करने के लिए कोई कसर न छोड़े। ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा तो समझाओ